आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। पूरा देश धूमधाम से आज पर्व मना रहा है। हमारे साथ जितेंद्र शास्त्री जी हैं। जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये पर्व और क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और पूजा का जो विधि विधान है वो किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद फल की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी बताएं, अगर किसी को पूजा का तरीका ना पता हो तो किस तरीके से पूजा करना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनको अभी विधि विधान के बारे में भी नहीं पता लेकिन पूजा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। पहले तो आपको जय श्री सीताराम, क्योंकि हमारे बाबा को एक ही नाम जो अत्यधिक प्रिय है वो भगवान श्री राम का है। देखिए, पूजा का विधान तो पूजा का अपना जो आदान प्रदान कनेक्शन है वो सीधा भाव से होता है और सरलता से होता है, निश्चलता से होता है। यद्यपि पूजा के विधान के बारे में बात करें तो आज के दिन का महत्व तो यही है कि भगवान शंकर के शिवलिंग को मिट्टी द्वारा निर्मित किया जाए और उस पर दुग्धधारा आदि से अभिषेक किया जाए, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, मनोवांछित फल की प्राप्ति आज ही क्यों होती है? उसका ज्योतिषीय कारण है, एक बहुत विशेष कारण ये है कि चंद्रमा अपनी न्यूनतम गति पे इस समय रहता है, क्योंकि अमावस्या एक तिथि ऐसी आती है जिसमें आ करके चंद्रमा जो है एकदम शून्य हो जाता है, जिसकी डिग्री बिल्कुल कम हो जाती है। अच्छा, भगवान शिव जो हैं चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं और चंद्रमा मन का भी कारक होता है। अतः इस दिन विशेष पूजा करने से जिस भी जातक का कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, उसकी डिग्री कम हो, आज के दिन दूध से या जल से उनका अभिषेक करे तो निश्चित ही चंद्रमा की प्रबल शक्ति उसमें प्राप्त होती है। ये भी मुख्य कारण है। अगर हम बात करें व्रत की, क्या समय होना चाहिए या फिर किसी भी समय पूजा पाठ किया जा सकता है? आज के दिन हर पूजा का एक मुहूर्त होता है जिसे कहते हैं प्रदोष काल, ठीक है, और एक कहते हैं कि कुछ भद्रा या राहु काल से ग्रसित ना हो। परंतु भगवान भोलेनाथ जो है, मेरा मानना है कि इन सबसे ऊपर हैं, ठीक है। तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक जो 4 प्रहर का होता है, तो लेकिन इसका विशेष पूजन जो है ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सायंकालीन दोनों ही अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि अत्यधिक विवाह का जो भगवान शंकर के विवाह से भी रिलेटिव है ना ये त्यौहार। इस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान को पाया था मैया पार्वती ने। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो है माता को वर के रूप में बाबा जी मिले थे, तो इसलिए भी मनाया जाता है। तो सायंकालीन भी इसका पूजन का विधान है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अपने अच्छे वर के लिए, अपने अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छे कोई एक विशेष मनोकामना होती है उसके लिए करती हैं। 16 सोमवार का व्रत आदि करती हैं। तो कुछ लोग इस दिन उद्यापन भी कर लेते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, व्रत भी करते हैं। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं अपने पुत्र के लिए, पति के लिए बाबा से, क्योंकि मन का कारक, मैंने कहा था कि चंद्रमा मन का कारक, आपके मन में जो होगा वही बाबा आपको देंगे फल। तो आप कुछ भी सोच सकते, कुछ भी मांग सकते हैं जो शास्त्रोचित है। कुछ भी का मतलब जो शास्त्रोचित है, जो उचित होता है, मर्यादित होता है, वो चीज़ें। हाँ जी। शिवरात्रि भी साल में 2 बार आता है, एक आता है सावन में और एक आ गया फाल्गुन में जी। तो कौन सा जो शिवरात्रि है वो महत्वपूर्ण है? देखिए, शिवरात्रि का अपने का दोनों का बहुत विशेष महत्व है अपने आप में। इस शिवरात्रि के दिन जो कहना है कि बाबा का विवाह हुआ था, और जो दूसरा शिवरात्रि आती है वो शिवरात्रि होती है एक महाशिवरात्रि। शिवरात्रि तो ऐसे अक्सर आती रहती हैं। तो जैसे नवरात्रे आप हम सबको पता है 2 ही होते हैं, लेकिन 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, ठीक है। वो हम ब्राह्मणों के लिए, जो तपस्वी हैं उनके लिए, तंत्र वालों के लिए, ठीक है, ये होता है ना, 4 नवरात्रि होते हैं। उसी प्रकार शिवरात्रि भी, ठीक है। तो दोनों का अपना विशेष महत्व है, अपने में दोनों का वही है। बस सेम पूजा, वही पूजा का विधान इसमें है, जो पूजा का विधान उसमें है। वही कुमारी कन्याएं उसका भी व्रत करती हैं, वही कुमारी कन्याएं इनका भी व्रत करती हैं, बस, और कोई अंतर विशेष नहीं। शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है और कब इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से लोगों को पता चला? देखिए, कहते हैं कि कोई भी चीज़ शुरुआत जो होती है किसी को देख करके या किसी से सुन करके या किसी से समझ करके ही होती है। कथा, पौराणिक कथाओं में इससे हमको ये ज्ञात होता है, जो हमारे गुरुजी लोग हमको ज्ञान दिए हैं। विशेष कथा तो यही है कि देवर्षि नारद जी के कहने पर माता जी, माँ पार्वती, उनके पिता दक्ष जो हैं विवाह के लिए नहीं मान रहे थे। भगवान देवर्षि नारद जी के कहने पे मैया जो है बाबा की तपस्या करती। कई वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
कई वर्ष की कठोर तपस्या के बाद आज ही के दिन माँ पार्वती बाबा को वर के रूप में प्राप्त की थी। इसीलिए भी यह तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। एक तो मैंने आपको ज्योतिषी बताया कारण, दूसरा मैंने आपको यह कारण बताया जी। और तीसरी भी कथा एक और कहते हैं कि निषाद राज से जुड़ी हुई है कि आज ही के दिन निषाद राज अपने कुत्ते को लेकर के शिकार पे गया हुआ था और शिकार से जब थक हार गया बेचारा तो एक बिल्ल के पेड़ के नीचे जो आराम करने लगा। वहाँ पे शिवलिंग थी, अनजाने मुझे कुछ ज्ञात नहीं था, तो वहाँ पे वो शयन करने के लिए तो बिल्ल के पत्रों को तोड़ने लगा और जो बिल्ल के पत्र गिरने लगे बाबा के ऊपर, तो ऐसे ऐसे कर करके उनकी पूजा स्वीकार, अनजाने में ही उसकी पूजा स्वीकार की गई। ये भी एक कथा आती है। कथा भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहा जाता है। एक ऐसे आराध्य देवता हैं कि इनके सामने कहते हैं कि जो भी आप चढ़ा दीजिए बस आपका मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपका मन निश्चल है, निर्मल है, तो आप निश्चित ही जो चाहिएगा आप उसको बाबा स्वीकार अवश्य करेंगे। ये इसमें कोई संशय नहीं है। और चंद्रमा की प्रबल शक्ति, चंद्रमा को धारण करने के नाते उनकी पूजा करने से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति प्रबल हो जाती है। जितेंद्र शास्त्री जी को आपने सुना। जितेंद्र शास्त्री जी ने कहा कि मन साफ हो, पवित्र हो, निर्मल हो। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके मन में भगवान के प्रति आस्था हो।